हेलो। माइक देखना। हेलो। ऑन। क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों के? आइए कमेंट में जल्दी से। हम्म। सेल्टर वाला जो चैप्टर था मैं आप लोगों का कंप्लीट करा चुका हूं, है ना? सीटेट वाला ही बैचे नहीं? ओके। ओके ओके। चलिए, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्लांट। ओके। नया टॉपिक शुरू करते हैं आज, प्लांट। पौधा नहीं, पादप आता है। हाँ जी। हेडिंग डालो आप, प्लांट। यार इसको बंद कर दे। हाँ। ऐसा लग रहा है फीवर आ गया क्या इसकी वजह से? बिल्कुल सिर पे चल रही है। पादप। ठीक है। प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो आप सबको अच्छे से पता है कि जो प्लांट है, ये प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू प्लांटाई किंगडम। हाँ है ना? कहां पर होते हैं ये? पादप जगत में आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं? तो आप सबको पता है सर, प्रोड्यूसर होते हैं। प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर होते हैं यानी कि उत्पादक होते हैं, है ना? क्यों? कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। सबको पता है क्यों आते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बराबर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, प्रकाश संश्लेषण तो करते ही है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, नोट करके लिख सकते हो आप। एक प्लांट होता है जिसे बोला जाता है पिक्चर प्लांट। याद आ रहा है कुछ? नेपेंथीस भी कहा जाता है इसी को। जो पिक्चर प्लांट होता है, या इसको घटपर्णी बोला जाता है, पटघरनी घटपर्णी होता है। जो पिक्चर प्लांट होता है, ये याद रखना, ये दोनों ही कंडीशन पे होता है। ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये कार्निवरस होता है, यानी कि मांसाहारी होता है ये। और मांसाहारी क्यों होता है? क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। बात समझ में आ रही है? पिक्चर प्लांट को कहा जाता है घटपर्णी।
ये देखा है मैंने मैंने देखा था ये वहां उत्तराखंड में। एक्चुअल में ऐसा कुछ शेप होता है इसका। ऐसा कुछ होता है ये। जैसे ही कोई भी यहाँ पे जीव आके बैठता है ना, तुरंत ही इसको दबा देता है, ऐसे ही। आपसे अगर पूछा जाएगा प्लांट में और क्या खास होता है, ध्यान से सुनना, प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। इसके अंदर सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो ये सेल वॉल होती है, आपसे पूछा जाएगा ये सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, तब आंसर होगा ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज। आगे बढ़े। This is very unprofessional behavior of yours when you are not paying attention to your students' doubt. Oh. नेपेंथिस भी कहते हैं इसी को, बिल्कुल मंजू आपने ठीक लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और आता है यहीं पे कि ये कहां पाया जाता है ना। तो याद रखना, ये एक तो असम में पाया जाता है और पाया जाता है ये मेघालय में। ठीक है ना, ये मेघालय और असम में पाया जाता है। आगे बात समझ में, मेघालय और असम में पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और फिर यहां पे इसी में एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि यहां से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोनों ही चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखो। पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के भाग। ओके, जैसे कोई भी ये एक प्लांट है, देखो ध्यान से, एक तो हो जाएगा ये रूट्स, ये हो जाएगा स्टेम, ये हो जाएगी लीफ। आया ना, जड़, तना, पत्ती। बात क्लियर है यहां तक। एक एक करके बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीफ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, लीफ या पत्ती के बारे में। ध्यान से सुनना,
अगर मैं बात करूंगा लीफ की, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द किचन ऑफ अ प्लांट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं लिखता हूं पहला पॉइंट, लीफ को क्या माना जाता है? किचन ऑफ प्लांट। इसे माना जाता है पौधे का रसोई घर, है ना? क्या माना जाता है इसे? पौधे का रसोई घर माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि जो पत्तियां होती हैं इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, राइट? क्या पाया जाता है इनमें? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट होती है उसको ट्रैक करता है, यानी कि सूर्य प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित लिख लो या फिर कह लो अट्रैक्ट करता है। फाइनली होता क्या है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलकर क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस 6O2। तो यही कहलाता है ग्लूकोज, और यही होता है फूड ऑफ अ प्लांट। यहां से ध्यान से समझना, यहां से हम एक बात समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है, तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज। क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, पत्तियों का हरा रंग होता है। बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी पे अगला पॉइंट होगा, जैसे मानकर चलो ये कोई एक पत्ती है, इस पत्ती पर यहां पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो तब आपका आंसर होगा, इनको बोला जाता है स्टोमेटा। इनको रंध्र कहा जाता है। और बिल्कुल ऐसे समझ लो ये हमारा मुंह है जैसे, वैसे ही पत्तियों का मुंह होता है। अगर पत्तियों को जरूरत होगी किसी भी चीज की, यानी अगर पत्तियों को जरूरत होगी CO2 की, तो ये अंदर जाएगा। पत्तियों को रिलीज करना है O2, तो ये बाहर जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नोट करिए पूरा जल्दी से। सुरभि नाम से कमेंट आ रहा है कि एनिमल शेल्टर तो आपने बताया ही नहीं। आपको शायद याद आ रहा होगा, मैंने लास्ट में समझाया भी था। कोए के बारे में बताया था मैंने, टिटहरी के बारे में बताया था मैंने लास्ट में, कोबरा के बारे में बताया था मैंने लास्ट में, और किसका शेल्टर चाहिए आपको? हाँ जी, नोट कर दो इसको फटाफट से। ओके,
हो गया। आगे बढ़े। अब ध्यान से समझना, बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियों का लीफ एज फूड, यानी पत्ती किसके रूप में? भोजन के रूप में। ऐसे लिख दो, पत्ती किसके रूप में? भोजन के रूप में। अगर मैं भोजन के रूप की बात करूंगा तो इसमें क्या क्या आएगा, देखो ध्यान से, जैसे स्पाइनच है, मेथी है, मैं लिख देता हूं पालक है, मेथी है, गोभी है। इन सबको हम किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? भोजन के रूप में। ओके, किसके रूप में? भोजन के रूप में। आगे बढ़े। कमेंट आ रहा है सर एनिमल नहीं हुआ। भाई नया बैच बना हुआ है, एनिमल कहां से हो जाएगा यार, एक एक करके तो चैप्टर को कराऊंगा। मतलब मुझे एक बात बताओ, अभी आपका नया बैच है, आपको ये बताना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं हुआ है, या ये पढ़ना जरूरी है क्लास में क्या चल रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे मेरी बात को जवाब दे दो बस। मुझे एक बात बताओ, आपको ये दिमाग ज्यादा लगाना जरूरी है कि क्या नहीं हुआ है? मतलब मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं इस बात से कोई लेना देना नहीं आपका है। कोरिएंडर भी इसी में आएगा, धनिया जो है, मैं लिख देता हूं धनिया। समझदार स्टूडेंट हो, दिमागदार स्टूडेंट हो, ऐसा भी नहीं है कि छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फिर क्यों ऐसे कमेंट करते हो? मैं भी तो आप लोगों को एक शिद्दत से मन से पढ़ाने के लिए आया हुआ हूं, तो फिर क्यों डेली के डेली ऐसे कमेंट करते हो जिनको पढ़ने के बाद टीचर को ये लगे कि भाई हमारे स्टूडेंट को हम पर विश्वास ही नहीं है? और ये मान के चलो, बस मैं इतना बता सकता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस वाले बैच में, अब मैं एक एक स्टूडेंट से बात करने लग जाऊं कि हाँ आपके क्या हाल चाल हैं, आप क्यों गुस्सा हो, आपको क्या कहना है क्या है, और इधर आप लोगों का जुलाई में एग्जाम भी होना है, तो क्या पॉसिबिलिटी ये है कि मैं डेली के डेली 15 से 20 मिनट आपके साथ बातें किया करूं और फिर उसके बाद अचानक से सिलेबस पूरा हो जाए? आप बताओ, अगर लग रहा हो आपको ऐसा, तो मैं आप लोगों से बात कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई प्रॉब्लम ये होती है, एक स्टूडेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, एक स्टूडेंट से प्रॉपर बात करूंगा, तो फिर दूसरा भी कमेंट करेगा, तीसरा भी करेगा, और सारे स्टूडेंट जब कमेंट करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में क्या यहाँ टीचर खड़े होकर कुछ पढ़ा पाएगा? तो थोड़ा समझदार बनो, जैसे सुरभि नाम से कमेंट आ रहा था, पता नहीं क्या लिख रहे थे वो, कई स्टूडेंट के मैंने अभी कमेंट इग्नोर भी किए हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है उसके साथ कोऑपरेट करोगे, वो दुगनी मेहनत से दुगना बढ़िया पढ़ा कर जाएगा। अगर आप मामला गड़बड़ करोगे तो फिर गड़बड़ी होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है? क्योंकि आप भी किसी को पढ़ाने जाओगे, ये मत भूलो कि आप भी किसी को पढ़ाने जाओगे। हाँ जी, आगे बढ़ जाए आप। चलिए हेडिंग डालो, रूट।
रूट की बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पाई जाती है? फाउंड इनसाइड द सॉइल। ये मिट्टी के अंदर होती है। कहां होती है ये? मिट्टी के अंदर होती है। बात बराबर है यहां तक? देखो ध्यान से, ये कोई भी एक बीज है, आपने इसको डाल दिया, सीड से प्लांटेड कर दिया आपने। जब ये उगेगा तो इसका एक भाग तो यूं ऊपर की तरफ जाएगा, एक नीचे जाएगा। नीचे की तरफ जाता है रेडिकल, इसको कहा जाता है मूलांकुर। ऊपर की तरफ जाता है प्लू मूला, इसको बोला जाता है प्रांकुर। आगे चलकर यही कन्वर्ट हो जाता है स्टेम या तना में, और ये कन्वर्ट हो जाता है रूट्स में, यानी कि जड़ में। रूट्स या जड़ में। अब देखो ध्यान से, रूट्स का मेन फंक्शन क्या होगा? इट बाउंड द प्लांट इन सॉइल। बोलो हाँ या ना? भाई जड़ क्या करती है? तो आपका आंसर होगा यह पौधे को पौधे को मिट्टी में बांधे रखती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पीपल के जो पेड़ होते हैं वो एक ना एक दिन जाकर टूट कर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। उनको खड़ा कौन किए हुए था? जड़ें। और जब वो जड़ कमजोर हो जाती है तो फाइनली वो गिर जाते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलिए। और रूट्स करती क्या है? ध्यान से सुनना। ये एब्जॉर्ब करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। कहां से? सॉइल से। हाँ या ना? ये क्या करती है? तो आपका आंसर होगा जल और पोषक पदार्थ। अब वो शोषण कहां से करती है? मिट्टी से करती है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बराबर है यहां तक? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उसको स्टोर करती है। अतिरिक्त भोजन का संग्रहण या फिर भंडार करती है। इसके अलावा कोई और कार्य दिख रहा है आपको? हाँ? क्यों भाई?
सौम्या नाम से कमेंट आ रहा है, वो सौम्या लिख रही हैं लोल बार बार। मैडम जी जब पेपर देने जाओगी ना, ठीक है, और फिर जब रिजल्ट आएगा तो भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हो, सब कुछ अच्छा हो, फिर रिश्तेदार आपके बोलेंगे लोल। ओके। सप्लाई ऑफ वाटर इनटू स्टेम, अब ये जड़ थोड़ी करती है सप्लाई वाटर की, वो तो टिश्यू करते हैं। आगे बढ़े, सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं, जड़ों का क्या क्या एग्जाम्पल होता है। रेडिस, टर्निप, कैरेट, बीटरूट, है ना। हिंदी में लिख देता हूं मैं, गाजर, मूली, सलजम और चुकंदर, ये सब जड़ का उदाहरण है। ठीक है। और जो बैनियन ट्री होता है ना, बरगद का जो पेड़ होता है, जैसे बरगद का पेड़ है, तो इस बरगद के पेड़ पर यहां पर जो ये लटकी रहती है ऐसे ही, याद रखना ये रूट्स होती हैं बाहर। इनको एडवेंटिटस रूट्स कहा जाता है, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। आलू नहीं आता इसमें जड़ में, आलू नहीं आता भाई इसमें। आलू तना है ना कि जड़ है। ठीक है। आलू जो है वो तना है, जड़ नहीं है। हो गया यहां तक, आगे बढ़े, चलो। एक सेकंड। स्टेम में आ जाओ। अच्छा, पता है आपके बैच के साथ क्या दिक्कत है, एसएससी वाले बच्चे बहुत आराम से शांति से पढ़ते हैं, उनको कोई ज्यादा हायतोबा नहीं रहती। आपके बैच में तो ऐसा लगता है जैसे एक बैच स्पेशली आपका होना चाहिए, आप लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने का, फिर दूसरा बैच होना चाहिए आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करने का। जैसे अभी एक कमेंट आ रहा था, यू आर वेरी स्लो। एक कमेंट आ रहा है, आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। अभी कमेंट आया, थोड़ा फास्ट गुरुजी। टेंशन ना लो, जाओगे एक दिन पढ़ाने,
मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को सिलेबस पे फोकस करना चाहिए या टीचर के टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करना चाहिए कि बात ज्यादा कर रहे हैं। कल को आप बोलोगे शर्ट फोल्ड करके पढ़ाते हैं, खड़े होकर पढ़ाते हैं, या ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। कहाँ दिमाग लगा रहे हो? टॉपिक पर फोकस करो, ज्यादा ठीक रहेगा। किसी को स्पीड स्लो लग रही है, किसी को ज्यादा लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा करूं क्या मैं। और 1 सेकंड लगती है आपको यहां टक 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 टाइप करके लिखने में। आप ये भी नहीं सोचते हो कि हमें क्या बोलना है, क्या है ना। जैसे अंजलि का कमेंट आ रहा है, अच्छा पढ़ाओ, है ना। और आदर्श का इतनी देर से कमेंट आया जा रहा है, सेल्टर वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं था। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कौन क्या कमेंट कर रहा है, क्या नहीं है। मतलब जिसके जो मन में आ रहा है भाई साहब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इस टीम पर आ जाओ। ये किससे बनता है? इट फॉर्म्ड बाई प्लूमुला। ये प्रांकुर से बनता है स्टेम। करता क्या स्टेम? पौधे को सहारा, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या करता है भाई साहब? पौधे को सहारा देता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, जो ये स्टेम होता है ना, मॉडिफाइड भी होता है। स्टेम ऑल्सो मॉडिफाइड टू फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज एंड प्रोटेक्ट द प्लांट। राइट। यानी जो तना है, तना एक तो भोजन संग्रहण और दूसरा भोजन संग्रहण और संरक्षण के लिए क्या हो जाता है? संवर्धित होता है। क्या मतलब इस बात का? जहां पानी की कमी होती है, याद रखना, वहां स्टेम कन्वर्ट हो जाता है लीफ में, और लीफ कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन में। तना बदल जाता है पत्ती में, और पत्ती बदल जाती है कांटे में। और आप खुद समझदार हो। मैं एक चीज, 1 सेकंड इस पेज को अभी लगाऊंगा, हाय तौबा मत मचाना। जो स्टोमेटा होता है ना, इस स्टोमेटा से क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्टोमेटा से बाष्प बाहर आती है, बाष्प निकलती है बाहर की तरफ। पौधे की पत्तियां बाष्प छोड़ती हैं, और जब बाष्प छोड़ती हैं तो इसी को कहा जाता है ट्रांसप्रेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसप्रेशन। इसी कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन। यानी मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं, वो बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा करती हैं? आंसर होगा स्टोमेटा के द्वारा। बात क्लियर है यहां तक? किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। अब वापस से उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। जैसे मानकर चलो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कांटेदार वृक्ष पाए जाने का फायदा यह होता है, उनमें स्टोमेटा कम होते हैं। और जब स्टोमेटा कम होंगे तो पौधा पानी का उत्सर्जन कम करेगा। इसका मतलब वो कम से कम पानी में, है ना,
कम से कम पानी में अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सरवाइव कर सकता है। बात समझ आ रही है? एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके, तो देखो ध्यान से। एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे, तो इसमें आएगा अदरक, इसमें आएगा प्याज, हल्दी, लहसुन, अरवी, जमीकंद, आलू। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो आपका आंसर होगा ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं स्टेम का। मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा भाई साहब जिंजर, ओनियन, टर्मरिक होता है ना, देख लेना अगर गलती हो तो। लहसुन को लिखा जाता है गार्लिक, इसमें आती है अरबी, इसमें आता है जमीकंद, इसमें आता है पोटैटो। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो भूलना नहीं है, एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ये तना है और वो जड़ थी। जमीकंद को जमीकंद ही लिखा जाता है, सर्च कर लेना जमीकंद क्या होता है यार। हो गया? अब हेडिंग डालो फूल, फ्लावर्स। ये होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्रजनन अंग होता है ना? क्या होता है ये? प्रजनन अंग पौधे का। इसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पिस्टिल, स्त्री केसर। मेल पार्ट को क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है पुंकेसर, है ना? क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। यानी कि पिस्टिल और इसको कहा जाता है स्टामेन। ध्यान से समझना, जो पिस्टिल होता है ये प्रोड्यूस करता है ओव्यूल, यानी कि बीजाणु।
और इस पे एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है एंथर, है ना। एक पार्ट होता है जिसे क्या कहा जाता है, एंथर। और जो एंथर वाला पार्ट होता है ना, वही प्रोड्यूस करता है क्या, पॉलिन ग्रेन, यानी कि परागकण। क्या प्रोड्यूस करता है, परागकण, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, परागकण। कौन, एंथर। तो एंथर वाला भाग क्या प्रोड्यूस करता है, तो आपका आंसर होगा परागकण। और पिस्टल या स्त्री केसर वाला भाग क्या प्रोड्यूस करता है, तो आपका आंसर होगा ओव्यूल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे कोई भी एक फूल मान लेते हैं, ये ध्यान से सुनना। ये कंडीशन होती है, आया ना। देखो ध्यान से। अब यहां पे तो पॉलिन ग्रेन होंगे, और इनको जाना कहां पर है, ये है क्या, पिस्टिल। ये पॉलिन ग्रेन अगर ट्रांसफर होकर यहां पहुंच जाते हैं, तो इसी को कहा जाएगा पॉलिनेशन। इसी को क्या कहा जाएगा, पॉलिनेशन। तो मैं लिख रहा हूं यहां, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। इसका मतलब क्या होगा परागण का, फिर परागण का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स ऑन पिस्टिल। यानी कि परागकण, जो पौधे के शुक्राणु हैं, परागकण का स्त्री केसर पर पहुंचना, इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। अब ये पॉलिनेशन किसके द्वारा हो सकता है, तो याद रखना, एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, किसी भी इंसेक्ट से भी हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर हमें कैसे हो रहा है, बस ये है कि जो पॉलिन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो जाए। कैसे हो रहा है डजंट मैटर, बस ट्रांसफर हो जाए। जैसे ही पॉलिन ग्रेन यहां आएंगे, यहां पर आ जाएंगे, तो इसका जो नीचे वाला भाग है इसको कहा जाता है ओवरी, यानी कि अंडाशय। और जैसे ही यहां पर ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन होगा, यानी सॉरी, यहां पर जब ये पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन होने के बाद ध्यान से सुनना क्या चेंज देखने को मिलेंगे। जो ओवरी होगी ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में, और जो ओव्यूल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में। एक क्वेश्चन बस याद रखो, बता दिया मैंने ये सब, पॉलिन ग्रेन कहां पे बनते हैं ये भी ध्यान रखो। आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है। अगर फ्लावर्स नहीं है, नॉट प्रेजेंट, ऐसे प्लांट जिनमें फूल नहीं है, उनको क्या कहा जाता है, उनको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैम कहा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसके फूल का प्रयोग हम वेजिटेबल में करते हैं, बता सकते हो। देखो ध्यान से, ब्रोकली सुना है, और एक होगा कॉलीफ्लावर्स, है ना। ब्रोकली और
कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकली को तो ब्रोकली कहा जाता है, इसको फूल गोभी कहा जाता है। इन दोनों का हम किस में इस्तेमाल करते हैं? सब्जी में। और बताओ, प्लांट में कुछ छोड़ा तो नहीं है? हम्म, बताओ जल्दी से, फिर मैं सुनूंगा नहीं, फिर बाद में को सर ये क्या है वो क्या है। है ना? मजा आ रहा है? नोट करके मैं यहां पे लिखवाऊंगा कुछ, देखो चलो, नोट करके कुछ फैक्ट लिख लो यहां। डेजर्ट ओक कहां मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहीं पानी मिले ना मिले, लेकिन इसकी रूट्स में पानी होता है। रूट्स में क्या देखने को मिलता है? वाटर स्टोरेज, जड़ में पानी संग्रहित रहता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक बीज होता है, जैसे मैंगो है, जैसे चेरी है ना, और जैसे क्या है, ब्लैकबेरी है। अरे आम, चेरी, जामुन, इनमें क्या होता है? एक बीज होता है। कुछ होते हैं फ्यू सीड्स वाले, जैसे एप्पल है, फिग यानी अंजीर है। कुछ होते हैं मैनी सीड्स वाले, तो आपको मालूम है इसमें क्या क्या आएगा? तरबूज है, खरबूज है, और लास्ट में आता है नो सीड्स, बनाना। है ना? बनाना, बनाना में कोई सीड नहीं होता। ओके, इसमें ऑरेंज भी आएगा। अरे हिंदी में लिख देता हूं, संतरा आएगा इसमें, चीकू आएंगे इसी में, है ना? कीवी जो होगा वो किस में आएगा? कीवी फ्रूट्स आएगा मैनी में। क्वेश्चन लगा लेना, अगर क्वेश्चन छूट जाए। अनार किस में आता है? अनार तो मैनी वाले में ही आएगा ना। क्वेश्चन लगा लेना, अगर क्वेश्चन छूट जाए तब फिर आप मुझसे बात करना कि सर ये छूट गया वो छूट गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, लगाना। बाकी सिलेबस खत्म होने के बाद जब टाइम मिलेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस लगवा पाऊं, है ना? ग्रेप्स किस में आएगा? ग्रेप्स में तो सिंगल सीड होता है, तो वन सीड में लिख सकते हो ग्रेप्स को। ओके। पपाया किस में आएगा? मैनी सीड्स में आएगा।
मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको, क्लासिफाइड आप खुद कर सकते हो। है ना? चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? लेमन या नींबू फ्यू सीट्स में आएगा। आई होप आप लोगों को आज पूरा समझ आया होगा। बाकी आप लोगों से मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।